हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने सैटरडे वीडियो नहीं दिया था आपको, किसी वजह से शायद रह गया था। तो मैं क्योंकि बारिश में कहीं पर फंस गया था, गया हुआ था, तो जिस वजह से उस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, आपको वीडियो नहीं दे पाया था। राइट। तो आज मैं आपके सामने मंडे के दिन आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बचे हुए क्वेश्चन दूंगा। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का हमने कुछ क्वेश्चन देख लिया था, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई थी, और आज हम उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं, खासकर आर.डी. शर्मा या दूसरी किताबों से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने उस दिन वो क्वेश्चन कर लिए था उस सीरीज, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि किया था कि नहीं किया था। राइट, कंप्लीट हो गई थी वैसे तो, फिर भी एक बार अपन चेक कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री हुई कि नहीं हुई अपनी। राइट, ठीक है। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, और उसके पहले अपन ध्यान देंगे 8.1 ऑलमोस्ट अपनी खत्म हो गई थी ना, ऑलमोस्ट तो खत्म नहीं हुई, अपन को बचा है क्वेश्चन अभी। चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अपने पास 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें, शायद मेरे हिसाब से 7, 8 या 9, 10 बचा है। तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे अपन। ठीक, चलिए 7 से करते हैं। 7, 8 और 9। राइट, 10 भी बचा है। ठीक है, ठीक है। तो अपन कर चुके थे 8 तक कर चुके, 7, 8 दोनों कर चुके हैं। 7, 8 भी हो चुका है। आज अपन 9 से करने वाले। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले अपन एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। राइट, एक्सरसाइज 8.1 में अपने पास क्या है? अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। अपन ये करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का। इसमें लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए बी से राइट एंगल एट बी। ए बी से राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, यहाँ पर, और ए बी सी, तो बी कहाँ है? यहाँ 90 डिग्री है। वो बोल रहा है कि हमारे पास दिया हो tan = 1/√3, और हमसे बहुत पूछ रहा है वो। तो ध्यान दो, सबसे पहले पूछ रहा है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। दूसरे में क्या पूछ रहा है वो आपसे? cos A × cos C प्लस नहीं है यहाँ पर, माइनस है, और sin A × sin C। चलिए इतना क्वेश्चन ध्यान देंगे और करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले वही कहानी tan। तो tan थीटा दिया कि tan A दिया है, चेक कर लेते हैं एक बार, कंफर्म हो जाएगा। tan A दिया हुआ है, ये क्या है? tan A है। और जब मैंने कहा था थीटा ये हो, मतलब एंगल ये दिया हो, तो परपेंडिकुलर कौन सी होती है? ये परपेंडिकुलर होती है। इस पर इसको हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर, और इसके अकॉर्डिंग लेंगे बेसिक। गलती मत करना कि हमेशा सी को ले लिया, जब वहां पर थीटा की वैल्यू ए दी हुई है तो यू हैव टू टेक थीटा हियर। राइट, तो tan थीटा बराबर होता है 1/3। अब हमको मालूम है कि भाई tan ए की वैल्यू है 1/√3, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, LAL, और ये होता है KKA। तो लास्ट वाला जो होता है वो होता है किसका? tan थीटा का। तो L मतलब होता है परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है? बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये कितना है? बेस है। तो हम निकाल लेते हैं सीधे सीधे हाइपरबोला, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट, तो फिर वही कही कि भाई बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस कितना है? √3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है? हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, और ये अंडर रूट लगा दो, तो 4 का कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज, आ गई आपके पास 2। अब आप लगा लो। अब आपको निकालना क्या है? एक एक करके आप ध्यान दो। सबसे पहले हम निकालते हैं sin A। अब sin A क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन K। तो परपेंडिकुलर तो अभी इसके अकॉर्डिंग A की हिसाब से चल रहे हैं, ध्यान देना। A निकाल रहे तो परपेंडिकुलर ये है, जिसको लेंगे BC, और अपॉन में क्या है? K मतलब होता है AC। तो BC मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? 1, और AC मतलब हाइपोटेन्यूज कितनी है? 2। इसके बाद निकाल लो sin A, फिर हमको चाहिए cos A, तो cos A भी निकाल लो। तो cos A का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? AB, और हाइपोटेन्यूज कितनी है? AC। तो बेस को कितना लिखेंगे? √3, और हाइपोटेन्यूज कितना लिखेंगे? 2। अब क्या चाहिए?
कॉस ए चाहिए, नहीं कॉस ए निकाल लिया, साइन ए निकाल लिया, कॉस सी निकालो, साइन सी दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिखे तो बता दीजिएगा। तो साइन सी निकालते हैं, अब यहाँ ध्यान दो, साइन सी। अब चीजें समझना भाई, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो साइन सी यहाँ पर जब थीटा होगा तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। तो अपन कोई चीज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगी ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या होगी ए सी। तो परपेंडिकुलर कितना है, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली वैल्यू लेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर जो लिखा उसी को लेंगे, हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यू है, लेकिन ये जो चीज थी ना, मतलब जो बेस वाली चीज थी वो परपेंडिकुलर बन गई है। इसका मतलब यहाँ √3 आएगा और यहाँ 2। ये गलती कर देते हैं। कैसे गलती, क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा है और ये इसको मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, तो आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर वाली ही वैल्यू लिखते हो, अब वो गलत हो जाता है। तो वो नहीं करना है आपको, ये ए बी है तो आपको ए बी की वैल्यू लिखना है एक्चुअल में वहाँ। अब आता है कॉस सी, तो कॉस सी कितना होगा, फिर वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस बार यहाँ थीटा था तो बेस ये वाला है, तो यहाँ हो जाएगा BC अपॉन AC, राइट। तो BC कितना था इस बार हमारे पास, देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या था, बेस BC था 1, और ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मैंने अलग अलग लिख लेना, या तो फिर आप क्या करना अलग से दोनों को फिर से और ट्रायंगल बना लेना। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। चलो फर्स्ट वाले में लिखा साइन ए, साइन ए की वैल्यू है कितनी 1/2 इंटू लगा है कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस लगा है कॉस ए निकाला हमने √3/2 और साइन सी निकाला, तो साइन सी चेक करो कहाँ है, ये है साइन सी, ये भी कितना √3/2। अब देखो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, √3 कितना होता है 3, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, 4 को 4 रखा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 4, 4 से 4 कट, आंसर 1 आ गया। सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाले में क्या है कॉस ए, चेक करो कॉस ए कहाँ है, ये है कॉस ए, ये हो गया √3/2 इंटू कॉस सी, ये होता है 1/2, माइनस लगा दो। साइन ए, तो साइन ए कितना है 1/2 इंटू लगा दो साइन सी, तो साइन सी कितना है √3/2। तो देखो दोनों का लेफ्ट और ये मतलब ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, लेकिन माइनस और प्लस है तो ये पूरा इससे कट के क्या हो गया 0। तो इस तरीके से हम कर सकते थे कि ये भी हमारा आंसर आ चुका है। 8.1 का मैंने आपको 9 भी बता दिया। अब आप देखिए, और मैं आपको 1 या 2 दिन में या फिर कल तक मैं आपको हो सकता है PDF भी दे दूँ इन क्वेश्चन की सीरीज की, राइट। तो कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है लिखने के लिए, इसलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ है इन ट्रायंगल PQR। ये क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। चलो बना लो, ये है। अब Q यहाँ बोल रहा है राइट एंगल पे, और P और R आप कहीं भी ले सकते हो, ये है P और ये है R, हमने कहीं भी ले लिया, राइट। अब देखो इसने दिया क्या, इसने दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब लिखा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P। चलो निकालना क्या, फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड में लिखा हुआ है साइन P, कॉस P और tan P, ये निकालना है। अब थोड़ा समझने की वाली बात है, ध्यान देना कैसे, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे आंसर आ जाएगा। देखो PR + QR, PR और +QR, यदि हम QR को कुछ ले लेते, मान लो लेट द QR be, हमने कितना ले लिया x। अब यदि हम QR को x ले रहे हैं तो यहाँ पुट करो, तो PR + x बराबर 25, इसको ले जाके इधर क्या करोगे माइनस कर, दिख रहा है सभी को। तो हम इसको ले जाके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास PR बराबर 25 - x। तो आपके पास PR भी निकल आया, QR भी आपके पास मैंने बता दिया x है,
और पी क्यू की वैल्यू क्या है, तो पी क्यू क्या है 5 है। अब इसको लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 90 है, यह लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कई बार दिमाग लगाना पड़ता है, आपके पास जैसा दिया जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को आप प्लस करके ही यूज करेंगे, आपको खुद भी नॉलेज लगाना है कि पाइथागोरस थ्योरम दिया, जब तक तीनों की वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी तब तक इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करोगे, तो उसके तरीका आपको खुद सोचना पड़ेगा कि प्लस दिया तो समथिंग कुछ तो क्वेश्चन में लॉजिक होगा ना। तो पी क्यू आ गया 5, इसको ले लिया x, अब चेक कर लेते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहती है, अरे हम निकाल कुछ नहीं रहे हैं, अभी हम निकाल कुछ भी नहीं रहे हैं कि ये क्या है, राइट। अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं कि ये क्या है, हम थीटा के अकॉर्डिंग मानेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास ये है। तब ये ना आर है ना पी के हिसाब से किसी के अकॉर्डिंग हम नहीं निकाल रहे। वहाँ tan a दिया था और थीटा यहाँ था, इसलिए परपेंडिकुलर इसको लेना पड़ा था। अभी कुछ नहीं बोला, हम सिर्फ वैल्यू गिवन है और हमें अभी इनमें से तीनों कुछ नहीं निकालना है। तो हम सीधे इसी को लेंगे परपेंडिकुलर, इसको लेंगे बेस और इसको लेंगे हाइपोटेन्यूज। क्लियर, चलिए अब लगाते हैं। तो फिर वही कहानी, बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर और ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको अलग से लिख लो, HEIGHT, राइट। अब देखो बेटा बेस कितना है, QR, यहाँ लिख लो पहले, अभी लिखेंगे फिर चिंता नहीं करो, फिर बताते हैं आपको। फिर PQ और फिर क्या है PR का स्क्वायर। तो देखो QR कितना है, बेस अभी मैंने लिया ना x लिया, तो ये हो गया x स्क्वायर। PQ चेक करो, PQ है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। और PR चेक करो, तो PR देखो अभी निकाला ना पहले, PR ये देखो ये निकाला, ये है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ये रहने दो, 5 5 जो 25, a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी भी बच्चे ये फॉर्मूला गलत कर रहे हैं आप लोग, मैंने देखा है कि आज अभी भी आप लोग ये गलत कर रहे हैं। ये गलत नहीं करना है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस b। आप लोग क्या करते हैं, एक बार 25 का स्क्वायर कर दिया, एक बार x का स्क्वायर कर दिया। अब आपको मालूम है कि a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर भी आप नहीं लगाते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, x स्क्वायर माइनस 50x और ये x स्क्वायर प्लस 25। x स्क्वायर दोनों तरफ से क्या हो गया कट, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव साइन में, इसलिए। डिफरेंट साइन होता तो कभी नहीं कटेगा, ध्यान रखना। अब देखो ये 25 है, ये इधर ले आओ, नंबर के साथ नंबर और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट सॉल्व होता है। तो 625 का माइनस 600, क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, माइनस माइनस दोनों तरफ कट और 600 को 50 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये कट गया 5 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर में x की वैल्यू आ गई। अब x निकल आया, तो सब कुछ आपके पास ये x है, कितना है 12 है, QR तो 25 में से माइनस कर दो तो PR भी निकल आएगा आपके पास। PR बराबर 25 माइनस 12, तो 5 में से 2 गए 3, 2 से 13 सेंटीमीटर, PR भी आ गई। अब सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्लियर। अब निकाल लो साइन P, अब क्या निकाल लो साइन P, तो एक बार ले लो साइन P इज इक्वल टू, देखो साइन P कहाँ है, ये है। अब साइन P की वैल्यू ये है, अब साइन मतलब होता है L/K, तो ये भी थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा QR, तो लिख लो QR अपॉन PR। तो QR कितना निकाला चेक करेंगे, x की वैल्यू भी तो QR थी ना, राइट, यहाँ लिख लो कंफ्यूजन खत्म, ये QR की वैल्यू है। तो QR कितना आ रहा है 12, PR कितना है 13, तो ये आगे साइन P। अब निकाल लो उसमें cos P, तो cos P मालूम आपको बेस अपॉन, तो ये है तो बेस होगा PQ, तो PQ अपॉन PR। ये कितनी हो गई, देखो PQ कहाँ निकाली हमने, PQ नहीं निकाली, PQ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 और नीचे हो गया 13, तो cos P भी हो गया tan P, देख लो अब। तो tan P का वैल्यू क्या है L/A, मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ये होगा QR, तो QR और नीचे बेस क्या है PQ, तो QR का मतलब बेस कितना था यहाँ पर, उस हिसाब से QR हमने कितना लिया, तो QR आया था 12 और PQ कितना निकला था, PQ निकला था हमारे पास 5। इस तरीके से ये सारी वैल्यू निकाल कर मैंने आपके सामने रख दी। एग्जाम में आया हुआ है, 2-2 नंबर में 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे पेपर्स में आपके पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, मिस्टेक्स नहीं करनी है, गलत नहीं करना है। तब हमारा ये हुआ यहीं पर
ये एक्सरसाइज फिनिश। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके सॉल्व करूंगा जो मैं आपको पीडीएफ में देने वाला हूं। तो कुछ पीडीएफ के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा देता हूं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा पीडीएफ में, जो आप करेंगे, राइट। तो हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस आर डी शर्मा के और कुछ ममता बत्रा के हैं। तो अभी तो हम देखिए आर डी के क्वेश्चन करेंगे, आर डी शर्मा का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे आर डी के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा, राइट। क्योंकि हमारे पास इसमें 11 क्वेश्चन वगैरह हैं, पर रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रू फॉल्स वगैरह है। एग्जाम में ट्रू फॉल्स आपके नहीं आते हैं, आ भी गए तो आप सॉल्व कर लेंगे लगा के, राइट, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक ले लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं कॉसिक ए बराबर √10। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसने बोला कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये क्वेश्चन में दिया है। जो पहले भी मैं करा चुका हूँ आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था, पर वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट थी, इसलिए मैं करा रहा हूँ। क्योंकि कॉसिक ए बराबर √10 लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम क्या करेंगे, कॉसिक ए को हमने रखा। अब देखो कॉसिक ए बराबर √10 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो अब क्या लगा लोगे। अब कॉसिक का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन कॉस टेन। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, मतलब k/l। क्या हुआ ये, k मतलब इसको लेंगे हाइपोटेन्यूज और l मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, √10 और परपेंडिकुलर क्या है ये। अब आपको निकालना बेस है, तो ट्रायंगल बनाओ तो भी ठीक, नहीं बनाओगे तो भी ठीक, लेकिन आपको सिर्फ एक ही जगह रखना तो रख लो, नहीं तो ईजी है। क्योंकि इसमें कहीं पर भी इसने ये नहीं बोला कि एंगल चेंज कर देंगे, बी सी डी थीटा चेंज हो जाए, फाई चेंज हो जाए, अल्फा बीटा गामा, तो कुछ चेंज नहीं बोल रहा। वो सीधे सीधे बोल रहा है ना कि आपको एक निकाला आपने, 5 आपको और निकालनी है, मतलब थीटा की वैल्यू आपको सेम रखना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। चलिए और ट्रायंगल बनाना है तो बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिखेंगे, अब हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक, ओके। लेट्स स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारे पास नहीं है, निकालना है, राइट। हाइट कितनी मतलब परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है, √10 का स्क्वायर। अब देखो √10 का स्क्वायर करोगे तो 10 आएगा, 1 का स्क्वायर ले जाके माइनस कर दो तो बेस आ गया। तो 10 में से 1 गए 9, स्क्वायर हटा दो तो √, सॉल्व हो जाएगा ये, और बेस निकल कर आ जाएगा 9। सभी को दिख रहा है, ठीक। तो बेस आ गया हमारे पास 9, नहीं सॉरी अभी गलत हो जाता, बेस आ गया हमारे पास कितना, 3 सेंटीमीटर। क्योंकि 9 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे कि देखो अब सब कुछ है, अब आपके सामने है। अब आप एक एक करके लगाते जाओ, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लगाएंगे साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, l/k, तो कुछ नहीं है, तो आप सीधे सीधे लिखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है, 1, हाइपोटेन्यूज कितना है, √10। साइन के बाद क्या आता है, कॉस ए, तो कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना निकाला अभी अपन ने, बेस कितना निकाला अपन ने, तो बेस निकाला 3 और हाइपोटेन्यूज कितनी है, √10। इसके बाद आता है tan ए। तो tan ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है अभी निकाला, चेक करते हैं, परपेंडिकुलर है 1 और बेस कितना है, बेस अभी निकाला 3। फिर अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक। तो आपके पास तो कॉसिक पहले से दिया हुआ है, तो √10/1। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक ए। तो सेक ए कितना है, √10/3। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर 1/3। इस तरीके से ये सारा कुछ हमने निकाल दिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसको ध्यान देंगे कि किस प्रकार से करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भी चीज़ गड़बड़ नहीं आएंगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा, राइट।
लिसन, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 2। वो आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? अब आपको दिख रहा है कि ये भाई tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, और आपको दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है। तो यदि हम इसमें होल स्क्वायर लगा दें, क्या लगा दें? देखो स्क्वायर तभी आएगा जब स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिख लेते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये देखो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का ये लगा दो होल स्क्वायर, और यहाँ भी 2 था तो होल स्क्वायर। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है ना, फार्मूला नहीं लगाया है, स्क्वायरिंग कर रहे थे, फार्मूला लगा दे तो भी आ जाता। अब ये हो गया फार्मूले में कन्वर्ट हो गई वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a और 1/tan थीटा बराबर 2 से कितना होता है 4। tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया, कट। आपको निकालना क्या था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2 आंसर कितना आ गया 2। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि किस तरीके से एग्जाम में पूछी गई है क्वेश्चन। राइट, अब आप ध्यान दो, प्रूफ करने वाले तो आप कर लोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। राइट, चलो ध्यान दो, एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, फाइंड करने वाला बता देता हूँ मैं आपको। लिखा है, वैसे तो मैं बताया था आपको तीसरा क्वेश्चन। राइट, हाँ मैंने बताया था 16 cot A बराबर 12 है। वैसे मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन, फिर भी यदि आपको लग रहा है तो उसके अलावा निकालना क्या है। देखो अब मुझे निकालना क्या, फाइंड लिख लेते हैं सबसे पहले। तो फाइंड में आएगा sin A प्लस sin A प्लस cos A, sin A प्लस cos A, नीचे sin A माइनस cos A। आपको ये फाइंड करना है। अब ये इनटू में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो cot A बराबर कितना हुआ 12/16। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 12/16 ही लेके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि कट रहा है ये, तो 4 3 4 4, ये आपके लिए इजी बना रहा है क्वेश्चन को। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा, तो इसका उल्टा मतलब ये हो जाएगा हमारे पास बेस, और ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर। अब आप हाइपोटेन्यूज निकाल लो, तब आपके पास बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का, तो बेस कितना है 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, और आपको ये निकल आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 16, और ये निकाल लो तो अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट कितना 5, तो हाइपोटेन्यूज निकल आया। एक बार साइन ए निकाल लो, एक बार कॉस ए निकाल लो। तो देखो साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक कर लेते हैं। तो साइन ए L/K, L मतलब परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितनी है चेक करो, परपेंडिकुलर निकाली थी 4, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5। ऐसे ही कॉस ए निकाल लो, तो कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बेस 3 और हाइपोटेन्यूज कितना 5। सॉल्व कर लेंगे। साइन ए तो 4/5 माइनस 3/5 प्लस है, सॉरी, अब साइन ए तो 4/5 माइनस 3/5, तो ऊपर बेस सेम है, तो 4 + 3 7/5, और नीचे 4 में से 3 है तो 1/5, 5 कट, इस 7 बिना रेसिप्रोकल के हमने कर लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लॉकडाउन में बैठकर इन चीज़ों को पढ़ सकें और फायदा उठा सकें। राइट, और कुछ भी यदि आपको डाउट में कुछ भी क्वारीज हैं आपके मन में, या कुछ क्वेश्चंस पूछना, कुछ नहीं बन रहे हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई आपको दे दूँ। राइट, अब इसके हम कुछ नए एक्सरसाइज नए क्वेश्चन कराऊंगा, मैं कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और हम स्टार्ट करेंगे 8.2 जल्दी ही। राइट, ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।